Hello friends, how are you? I hope you are doing very good. Today I am going to teach chapter 10. The name is The Golden Apples of Class 5th. इस चैप्टर में किस तरीके से एक आदमी गोल्डन एप्पल्स को लाता है और क्यों लाता है उसके बारे में हम बड़े मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इन एंसाइंट ग्रीस देयर लिव्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैन. एक बहुत पहले ग्रीस में एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आदमी रहता था. हिज नेम वाज हरक्यूलियस. उसका नाम हरक्यूलियस था. एल्थो ही वाज गुड एंड काइंड ही हैड अ वेरी बैड टेम्पर. हालांकि वो बहुत अच्छा और दयालु आदमी था लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था. व्हेन ही बिकेम एंग्री he did great harm to people due to his strength. जब उसे गुस्सा आ जाता था तो अपनी ताकत की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचा देता था. Although he was sorry at once for the wrong he had done, he simply could not control his anger. हालांकि जब उसे एहसास होता था कि हाँ उसने गलत काम करा तो माफी भी मांगता था लेकिन वो चाहकर भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था. The gods decided that they would forgive him only if he did what they asked him to do. एक बार गॉड ने सोचा कि इस बार हम उसे माफ़ नहीं करेंगे उसकी गलतियों के लिए और हम माफ़ तभी करेंगे जब वो हमारे लिए कुछ काम करेगा जो हम उसे करने के लिए कहेंगे. ही वॉज आस्क्ड टू गो टू द किंग ऑफ टायरन्स एंड डू 12 टास्क फॉर द किंग. उसने टायरन्स के राजा के पास जाने के लिए कहा और उसके 12 काम करने के लिए कहा. 12 टास्क का काम उसने दिया कि राजा के पास जाकर ये काम करने पड़ेंगे. ईच टास्क वाज मोर डिफिकल्ट दैन द अर्लियर वन. हर एक टास्क इतना टफ था पहले वाले से दूसरा टास्क जो होता था वो उससे ज़्यादा टफ होता जाता था. बट द स्ट्रॉन्ग हीरो हैड नो डिफिकल्टी इन डूइंग दिस टास्क. लेकिन एक ताकतवर हीरो के लिए ये टास्क कोई मुश्किल नहीं थे. The king of Tyrannus asked Hercules to fetch some golden apples. Tyrannus के राजा ने इस बार Hercules से golden apples लाने के लिए बोला. Hercules did not know where the golden apples grew. Hercules को नहीं पता था golden apple कहाँ पैदा होते हैं. He went to his kind and wise friend Prometheus for an advice. तो वो अपने एक दयालु बुद्धिमान दोस्त जिसका नाम प्रोमीथियस था उसके पास वो हेल्प के लिए गया. They grow on a tree in a magic garden at the edge of the world. तब उसने प्रोमीथियस ने हरक्यूलियस से बताया कि जो ये गोल्डन एप्पल होते हैं वो दुनिया के किनारे पर होते हैं. एक मैजिक गार्डन है वहां पर ये होते हैं. माई ब्रदर एटलस स्टैंड्स देयर ऑन अ माउंटेन सपोर्टिंग द स्काई ऑन द शोल्डर्स. मेरा भाई जिसका नाम एटलस है वो उस माउंटेन पर रहता है और उसने जो माउंटेन पर जब वो रह रहा है तो स्काई को सपोर्ट करते हुए वो वहाँ खड़ा हुआ है. बियॉन्ड द माउंटेन यू विल फाइंड दिस गार्डन. माउंटेन्स के दूसरी तरफ आपको वो गार्डन मिल जाएंगे. सेड प्रोमीथियस ने कहा. अ ड्रैगन लाइज बीनीथ दैट ट्री. एक ड्रैगन भी लेकिन उस पेड़ पर उसके पेड़ की रक्षा करे हुए वहां पर है ड्रैगन भी है. आस्क एटलस टू हेल्प यू बिकॉज नो ह्यूमन बीइंग कैन एंटर दैट गार्डन विदाउट ग्रेट ट्रेंजर. एटलस जो मेरा भाई है वो आपकी मदद करेगा क्योंकि उस गार्डन में बिना खतरे के कोई भी वहां जा नहीं सकता. उस खतरे का सामना वहां करना जरूर पड़ता है. आई विल मीट एटलस थॉट हरक्यूलियस. मैं एटलस से जरूर मिलूंगा. हरक्यूलियस ने सोचा. ही थैंक्ड प्रोमीथियस एंड बिगेन ऑन हिज जर्नी. ही हैड सेवरल एडवेंचर्स एज ही ट्रेवल्ड फार एंड वाइड. उसने प्रोमीथियस को थैंक दिया और अपनी यात्रा शुरू कर दी और जैसे जैसे दूर यात्रा वो करता गया उसे नए नए अनुभव मिलते गए. वंस ही मेट अ सैवेज जायंट. एक बार वो विशाल राक्षस से मिला. द जायंट चैलेंज्ड ऑल स्ट्रेंजर्स टू wrestle with him and then killed them. वो जो विशाल राक्षस था वो अजनबियों को देखते ही उन्हें चैलेंज करता था कुश्ती लड़ने के लिए और फिर उनके साथ लड़ता था और उन्हें मार डालता था. हरक्यूलियस अ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग मैन एग्रीड टू फाइट द जायंट. हरक्यूलियस जो कि एक विशाल ताकतवर आदमी था पावरफुल आदमी था उसने राक्षस के साथ लड़ना एक्सेप्ट कर लिया. वो एग्री हो गया. दे टुक होल्ड ऑफ वन अनदर बियंडिंग एंड सेइंग ट्राइंग टू रीच अदर थॉट्स. उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा
एक दूसरे को झुकाया, आरी चलाते हुए एक दूसरे के गले तक पहुंचने की उन्होंने एक दूसरे की तरफ कोशिश करने लगे। हरक्यूलियस प्रूव टू बी स्ट्रोंगर एंड विद अ माइटी एफर्ट थ्रू द जियंट टू द ग्राउंड। हरक्यूलियस ने प्रूव कर दिया कि वो उस राक्षस से ज्यादा ताकतवर है और उसको जमीन पर फेंक दिया। बट द सरप्राइजिंग थिंग हैपन, लेकिन ये क्या हुआ, एकदम से बड़ा अचंभा काम हुआ है, सरप्राइजिंग काम हुआ है। द मोमेंट द जियंट टच द अर्थ ऑल हिज weariness left him। जैसे ही अर्थ को राक्षस ने टच किया, जियंट ने टच किया, उसकी सारी थकान दूर हो गई। एंड ही sprang to his feet, और अपने पैरों पर वो चलकर खड़ा हो गया। He was as fresh and strong as he had been at the beginning of the fight। और जैसे ही वो खड़ा हो जाता है अपने पैरों पर, वो पहले की ही तरह ही फ्रेश और स्ट्रोंग हो जाता है। Astonished Hercules used all his strength to throw him to the ground again। अचंभा, कितना एस्टोनिश्ड काम हुआ एकदम। लेकिन हरक्यूलियस ने फिर से अपनी ताकत को यूज करा और उसको फिर से जमीन पर फेंक दिया। बट द जियंट वाज क्विक टू जंप बैक टू हिज फीट अगेन। लेकिन जियंट जैसे ही नीचे गिरता था, तुरंत वो एकदम से जंप करके फिर से खड़ा हो जाता था। हरक्यूलियस एक्सक्लेम्ड, सो दैट्स हाउ यू गेट योर स्ट्रेंथ। हरक्यूलियस समझ गया कि ओ, इस वजह से ये, किस वजह से तुम बार बार अपनी ताकत ला रहे हो। दिस टाइम आई विल फाइट यू स्टैंडिंग, देन इफ यू फॉल यू विल फॉल अपॉन मी। इस बार मैं तुम्हारे साथ पूरी ताकत से लड़ूंगा और फिर तुम्हें अपने ऊपर गिराऊंगा, इस बार मैं तुम्हें नीचे गिराऊंगा ही नहीं। They again fought and this time Hercules lifted the giant above his head। और इस बार वे दोनों लड़े, पूरी ताकत से लड़े और हरक्यूलियस ने जो राक्षस था उसको उठा लिया अपने सिर से, सिर के ऊपर उठा लिया, सिर से ऊपर मतलब उठा लिया। and held him there, और उसको वहीं पकड़े रखा। He did not lower him even after the giant grew weak। उसने तो उसको, राक्षस को तब तक पकड़े रखा जब तक कि वो कमजोर नहीं हो गया। एट लास्ट ही टुक द जियंट इन हिज आर्म्स केयरफुल नॉट टू लेट। और अंत में उसने अपने हाथों में उसे पकड़ लिया और इतनी सावधानी के साथ पकड़ा केयरफुल नॉट टू लेट इवन अ टॉय ऑफ हिज टच द ग्राउंड। उस तरीके से उसने उसको अपने हाथ में पकड़ा कि उसको, उसका एक पैर का अंगूठा तक भी उसने जमीन पर उसको नहीं लगने दिया। ही देन हग्ड हिम टू डेथ एज अ बियर माइट। उसको मारने के बाद उसने एक भालू की तरह उसको गले लगा लिया। Then Hercules continued on his way and soon came to the great mountain, the highest in the world। और तब हरक्यूलियस अपने रास्ते की तरफ चलने लगा और फिर वो जो है सबसे ऊंचे माउंटेन पर लास्ट में पहुंच गया। At last Atlas stood on top of the mountain holding up the sky। और एटलस उस माउंटेन पर भी पहुंच गया, जहां पर एटलस मतलब उस माउंटेन पर वो पहुंच गया था जहां पर एटलस खड़ा हुआ था स्काई को होल्ड करे हुए। आई हैव कम टू यू फॉर हेल्प। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद की वजह से यहाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं यहाँ आया हूँ। आई एम हरक्यूलियस, मैं हरक्यूलियस हूँ। एंड हैव टू कलेक्ट 3 गोल्डन एप्पल्स फॉर द किंग ऑफ टायरस। मुझे यहाँ पर 3 गोल्डन एप्पल्स कलेक्ट करने हैं और टायरस के राजा को मुझे वो देने हैं। हरक्यूलियस आंसर्ड एटलस। हरक्यूलियस ने एटलस को कहा, आई कैन गेट द एप्पल्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एप्पल्स ला सकता हूँ, बट यू नीड टू डू 2 टास्क फॉर मी। अब एटलस ने हरक्यूलियस से कहा कि मैं तुम्हारे काम कर तो दूंगा, लेकिन तुम्हें इससे पहले मेरे भी 2 काम करने होंगे। व्हाइल आई एम अवे यू मस्ट टेक माई प्लेस एंड होल्ड द स्काई ऑन योर शोल्डर्स। जब मैं यहाँ से हटूंगा तो तुम्हें अपने कंधों पर इस स्काई को संभालना है। बट बिफोर यू डू दैट यू मस्ट किल द ड्रैगन हु गार्ड द ट्रीज, फॉर इवन आई कैन नॉट टच द फ्रूट व्हाइल ही लिव्स। लेकिन जब तक मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन जब मैं वहाँ जाऊँ लेकिन तो उससे पहले तुम्हें उस ड्रैगन को भी मारना है जो उस पेड़ पर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको भी मारना है। जब तभी मैं आपके लिए वो एप्पल्स ला सकता हूँ, अदरवाइज मैं वो नहीं ला सकता। Hercules looked down from the mountain and he saw a lovely garden below। Hercules ने माउंटेन से नीचे की तरफ देखा तो वहाँ एक लवली गार्डन था। In the
middle there was a tree with silver leaves and golden fruit. उसके उस गार्डन के बीच में एक पेड़ था, उस पर सुंदर सी चांदी की पत्तियां थी और गोल्डन कलर के फ्रूट्स उसमें लगे हुए थे. ही आल्सो saw the ड्रैगन. उसने ड्रैगन को भी वहां देखा एट द ट्री, पेड़ पर. He also saw the dragon at the foot of the tree. पेड़ पर लिपटा हुआ उसने ड्रैगन को देखा. It was long and big with shining gold and blue scales. और जो सांप था वो काफी लंबा और बड़ा था और उस पर गोल्डन ब्लू कलर के स्केल्स लगे हुए थे. स्केल्स मतलब होता है जो स्नेक के ऊपर की जो उसकी जो स्किन होती है उसको स्केल्स बोलते हैं और जो बहुत चमकदार होती है वो स्केल्स. हरक्यूलियस drew an arrow from his quiver and killed him. हरक्यूलियस ने अपने तरकश से, यानी कि तरकश बोलते हैं जिसमें बाण रखे हुए होते हैं, बाण निकाला और उसको एक बार में ही मार डाला. Then Atlas quickly moved the weight of the sky to Hercules' broad shoulders and went down to the garden. और तब एटलस ने जल्दी से अपने आसमान का जो वजन था उसको हरक्यूलियस पर लाद दिया, उसके कंधों पर लाद दिया और वो गार्डन में चला गया. He was happy that he did not have to carry the weight of the sky for some time. वो खुश था क्योंकि अब उसे कुछ समय के लिए आसमान के वेट से थोड़ा सा छुटकारा उसे मिल गया था, उसे नहीं ले जाना पड़ रहा था आसमान के वजन को. Hercules held up the sky for a long time. हरक्यूलियस ने कुछ समय के लिए हरक्यूलियस हेल्ड अप द स्काई फॉर अ लॉन्ग टाइम. हरक्यूलियस ने बहुत देर तक आसमान को पकड़े रखा था. एट लास्ट एटलस केम अप द माउंटेन विथ 3 गोल्डन एप्पल्स इन हिज हैंड. और जब तक हरक्यूलियस ने उसको पकड़े रखा आसमान को, उसके बाद अंत में फिर एटलस माउंटेन से 3 गोल्डन एप्पल लेकर आया अपने हाथों में. हियर आर यू एप्पल्स, ये रहे तुम्हारे एप्पल्स, एटलस ने कहा. बट आई विल टेक देम टू द किंग माई सेल्फ, लेकिन इन एप्पल्स को मैं खुद राजा को दूंगा. आई हैव कैरिड दैट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मुझे एक बहुत टाइम हो गया था इस वेट को कैरी करते हुए. नाउ आई वॉन्ट टू बी फ्री, लेकिन तो अब मैं फ्री होना चाहता हूं इस वेट से. You do indeed need to rest, answered Hercules. हरक्यूलियस ने कहा सचमुच तुम्हें आराम की जरूरत है. थिंकिंग क्विकली, जल्दी से उसने सोचकर ये जवाब दिया उसको कि हाँ. You do indeed need to rest, answered Hercules, thinking quickly. हरक्यूलियस ने जल्दी से कुछ सोचते हुए एकदम से उसको जवाब दिया. हाँ, सही कह रहे हो तुम्हें सचमुच में आराम की जरूरत है. आई विल कैरी द स्काई फॉर यू, मैं अब इस आसमान को, इस स्काई को कैरी कर लूंगा. बट व्हेन यू सेट इट अप ऑन माई शोल्डर्स आई थॉट आई हैड टू कैरी इट जस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम. लेकिन जब तुमने इसे मेरे कंधों पर इसको सेट किया था तो तब मैंने सोचा था कि मुझे थोड़े टाइम के लिए इसको कैरी करना है. सो इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है. कैन यू शो मी हाउ आई कैन कैरी इट मोर इजीली, क्या तुम मुझे इसे ऐसे रख सकते हो कि जिससे कि मैं इसे बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको आराम से कैरी कर सकता हूँ, इस स्काई को. ऑफ कोर्स आई कैन, रिप्लाइड एटलस. हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, एटलस ने जवाब दिया. यू शुड होल्ड इट लाइक दिस, लेट मी शो यू, तुम्हें इसको इस तरीके से पकड़ना चाहिए, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ. He dropped the golden apples, उसने golden apples को छोड़ दिए. And took the sky on his shoulders once more, और एक बार फिर से उसने उस स्काई को अपने कंधों पर ले लिया. Hercules wanted carefully, हरक्यूलियस सावधानी से देखते हैं, हरक्यूलियस ने सावधानी से देखा. यू नो ही सेड, उसने कहा तुम्हें पता है, यू डू दिस जॉब सो मच बेटर देन आई डू, तुम्हें पता है ये काम तुम पर मुझसे ज़्यादा फिट बैठता है. आई थिंक यू शुड कंटिन्यू टू डू इट, मुझे लगता है कि तुम्हें इस काम को करते रहना चाहिए. आई विल टेक द गोल्डन एप्पल्स टू द किंग एज आई वॉज आस्क्ड टू डू, मैं इन गोल्डन एप्पल्स को राजा के लिए ले लेता हूँ जैसा कि मैंने तुमसे करने के लिए कहा था. आफ्टर ऑल एवरी मैन हैज़ टू डू हिज ऑन टास्क, आखिरकार हर एक आदमी को ही अपना टास्क, हर एक आदमी का अपना टास्क होता है और वो अपने टास्क पर अच्छा लगता है कि उसको करते हुए. एंड हरक्यूलियस क्विकली ग्रैब्ड द गोल्डन एप्पल्स एंड सेट ऑफ डाउन द माउंटेन, और हरक्यूलियस ने जल्दी से वे गोल्डन एप्पल लिए और माउंटेन से नीचे उतर गया. पुअर एटलस हैड लॉस्ट हिज चांस टू बी फ्री, बेचारा एटलस
फिर से अपने फ्री होने का चांस उसने खो दिया। थैंक यू सो मच।